परफेक्शन आइज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग यहाँ पे बीपीएससी जो 70th एग्ज़ाम होने वाला है उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने स्ट्रैटेजी रिलेटेड एक वीडियो बनाया था और उसमें आपसे डिस्कस करा था मैंने कि जनवरी से लेकर जो अप्रैल तक का टाइम था उस पर हमें मेनली फोकस जो करना था वो मेंस के ऊपर फोकस करना था। वो उन अभ्यर्थियों के लिए था जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखा था। इसी संदर्भ में इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे कड़ी को लेकर आगे बढ़ते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं कि आगे क्या क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए कि अभी जो टाइम है ये टाइम अभी अप्रैल से लेकर आपका जुलाई तक का टाइम समझ सकते हैं, जुलाई के स्टार्टिंग तक का या जून 15 तक का टाइम है। इस टाइम में आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ लेकर चलना है। प्रीलिम्स के ऊपर भी फोकस करना है, कुछ टाइम देना है, और मेंस के ऊपर भी फोकस करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अप्रैल से लेकर फ्रॉम अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक या 30 जून तक आप प्रीलिम्स प्लस मेंस मोड में आ जाए। मतलब क्या है कि हर वीक में एटलीस्ट एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का कोशिश करें हॉलिस्टिकली। ये अब जो अप्रोच रह गया एग्ज़ाम का वो प्रीलिम्स कम मेंस हो गया, इंडिविजुअल स्टडी से अब काम नहीं चलेगा। तो अभी मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि लेटेस्ट सपोज कि आपको इस वीकेंड में आप सभी लोग क्या करें कि लेटेस्ट सपोज कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है, तो इस मॉडर्न हिस्ट्री में प्रीलिम्स कम मेंस पढ़ें और मेंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के एटलीस्ट डेली बेसिस पे मेंस से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चंस लिखें। एंड सिमिलरली इससे रिलेटेड आप प्रीलिम्स के जो भी क्वेश्चंस हैं, प्रीलिम्स के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, लाइक यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चंस हैं, और हमारे जो टेस्ट होते हैं उसके क्वेश्चन है, बूस्टर टेस्ट हुआ होगा उसके क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप डेली बेसिस पे बनाते जाएं। तो अभी मेरा सजेशन आप सभी के लिए होगा कि आप क्या करें कि हर वीक में एक सब्जेक्ट रखें। जैसे इस वीक में लेटेस्ट सपोज कि आपने आधुनिक इतिहास का अध्ययन प्रारंभ किया, आधुनिक भारत का इतिहास, तो इसको अब सेग्रीगेटेड स्टडी नहीं करना है। आधुनिक भारत का इतिहास है तो इसको प्रीलिम्स कम मेंस मोड में पढ़ना है, उसके बाद इस वीक में इस सब्जेक्ट को आपने ख़त्म किया, नेक्स्ट वीक में कोई दूसरे सब्जेक्ट को आपने स्टार्ट किया। लेटेस्ट सपोज कि आपने भौतिक भूगोल पढ़ना शुरू किया, तो अब भौतिक भूगोल से देखेंगे कि प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं लेकिन मेंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। तो इस वीक में आप भौतिक भूगोल का पूरा आप उसको रिवाइज कर जाइए। उसके बाद लेटेस्ट सपोज कि नेक्स्ट बार आपने भारत का भूगोल पढ़ा, तो इस भारत के भूगोल में फिर से आप प्रीलिम्स कम मेंस जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको बनाइए। मेंस का डेली बेसिस पे एटलीस्ट 1 क्वेश्चन या 1 से ज़्यादा क्वेश्चन, जो लोग अभी ज़्यादा नहीं लिखे हैं उन लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस बनाइए। और टॉपिक्स को पढ़ने के बाद, ये मेंस के लिए है, टॉपिक्स को पढ़ने के बाद डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। प्रीलिम्स से स्पेसिफिक एमसीक्यू जिसको बोल सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ऐसे करके आप सब्जेक्ट करते जाइए और हर मंथ का जो करेंट अफेयर्स आपका आता है, परफेक्शन आईएएस का जो करेंट अफेयर्स है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है परफेक्शन आईएएस का करेंट अफेयर्स, इस करेंट अफेयर्स को आप पढ़िए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो करेंट अफेयर्स है ये फुल्ली आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, बीपीएससी 70th के एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और आपके सारे कंटेंट को ये क्या करेगा, कवर करके देगा। तो इस परफेक्शन आईएएस का जो करेंट अफेयर्स है उसको ही पढ़ें, हर मंथ का आप उसको एक बार पढ़ने का कोशिश करें। और इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एनालाइज़र मैगजीन का नाम आपने पहले भी सुना होगा, ये इस बार हम लोगों ने वॉल्यूम वाइज निकालना स्टार्ट किया है। वॉल्यूम वाइज कहने का अर्थ क्या है कि एग्ज़ाम से पहले आप समझें, एग्ज़ाम से पहले आप देखेंगे मेंस के एग्ज़ाम से पहले तो 8-9 वॉल्यूम आएंगे। हर वॉल्यूम जो होगा अभी मंथली बेसिस पे नहीं, वॉल्यूम बेसिस पे, जैसे 70th बीपीएससी के लिए
10 वॉल्यूम आएंगे, 10 वॉल्यूम्स आएंगे मेंस के लिए, 70th बीपीएससी के लिए मेंस के लिए 10 वॉल्यूम्स आएंगे, ठीक है। और इसमें मेंस के जितने भी करंट अफेयर्स रहेंगे सारे कवर्ड रहेंगे। तो अब आपको करंट अफेयर्स का भी टेंशन नहीं रखना है कि करंट अफेयर्स, मेंस का करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, ठीक है। क्लियर सभी को? तो इस तरीके से आप सेग्रीगेटेड स्टडी करते जाइए, ठीक है। और टिल 1 जुलाई आप प्री कम मेंस तरीके से पढ़ें, और इसके बाद फुल्ली प्रीलिम्स स्पेसिफिक हो जाए। आफ्टर 1 जुलाई टोटली प्रीलिम्स स्पेसिफिक हो जाए, टोटली, ठीक है। क्वेश्चंस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसको सॉल्व करें। हम लोग भी अपने स्टूडेंट्स के लिए कई सारे वर्क कर रहे हैं, क्वेश्चंस को का कलेक्शन कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें हम लोग लेकर आएंगे, आप लोग उसके लिए रेडी रहिएगा। आप एक सरप्राइज पैकेज के रूप में कई सारी चीज़ें हम लोग लेकर आएंगे प्रीलिम्स के लिए भी। तो अभी मैं कहना चाहूँगा कि ये जो टाइम है प्रीलिम्स कम मेंस स्टडी का है ना। और मेंस के अंदर इस बार जो अभी एग्ज़ाम का कॉपी आया था उसमें देखेंगे कि हिस्ट्री को अभी तक, इतिहास को, ये मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, मेंस की बात कर रहा हूँ, इतिहास का मेंस GS 1 की बात कर रहा हूँ। अभी तक हम लोग बहुत इसको ईजिली लेते थे क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो लगभग प्रिडिक्टेड होते थे। बट अभी आप देखेंगे कि मेंस का हिस्ट्री में मार्क्स काफ़ी कम आए हैं जिन लोगों ने क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल नहीं किया है। इसका मतलब क्या है कि इतिहास के क्वेश्चंस पे भी अब आपको उसी तरीके से फोकस करना है, क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल करना है। आप देखेंगे कि कई नए डायमेंशंस हिस्ट्री में ऐड किए गए हैं, जैसे आप देखेंगे गुफा जो कलाकारियाँ हैं उससे रिलेटेड, मंदिर कलाओं से रिलेटेड, तो नए नए डायमेंशंस भी ऐड किए गए। उन डायमेंशंस को भी आपको पढ़ना है। जब आप इन चीज़ों को कर लेंगे तो डेफिनेटली आप रिजल्ट के लिए आप तैयार होंगे। तो सबसे पहली बात तो आप सभी के लिए कि ये जो टाइम है, ये टाइम काफ़ी मजबूती से खड़े रहने का टाइम है। ये जो समय है, ये समय आपको अपने ऊपर विश्वास करने का समय है। ये जो समय है, इस समय आपको अध्ययन करने का समय है। कई बार मैंने पहले भी बोला है कि कई बार ऐसा मौका आता है जिस समय समझ में नहीं आता है कि अभी आगे क्या करें। उस समय फिर से आपको खड़ा रहना है, मजबूती के साथ खड़ा रहना है, दृढ़ता के साथ खड़ा रहना है, साहस के साथ खड़ा रहना है। क्योंकि एक बार जब ये पतझड़ ख़त्म होगा, जब ये टाइम ख़त्म होगा तो अच्छा समय आएगा। और इस बार का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला होगा। तो अभी का जो समय है, इस समय में भी पूरा टाइम अपने स्टडीज़ को दीजिए, मैक्सिमम टाइम अपने स्टडीज़ को दीजिए। जितना आप मैक्सिमम डेडिकेट कर सकते हैं उसको कीजिए। अभी प्रीलिम्स, अभी तक मैंने पहले बोला था मेंस के लिए काम करने के लिए, आपने मेंस के लिए काम किया, कई सारे लोगों ने लिखा, आंसर्स लिखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कॉपीज़ भी दिखाई। अब समय है प्रीलिम्स पे भी थोड़ा फोकस शिफ्ट करने का। लेकिन अभी गलती ये मत कीजिएगा कि पूरे तरीके से प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट कर गए, नहीं, अभी भी मेंस लिखते रहना है। प्रीलिम्स के परसेंटेज को बढ़ाना है लेकिन मेंस को छोड़ना नहीं है। इनफैक्ट अभी 70% मेंस पे ही टाइम देना है। हाँ, जिनका मार्क्स बहुत कम आए थे, 40-50 नंबर आए थे, वो अभी प्रीलिम्स पे भी टाइम दे सकते हैं। लेकिन अभी जो लोग ठीक ठाक थे, 60 के आसपास थे, उन लोगों को प्रीलिम्स कम मेंस पे फोकस करना है, ठीक है। और जब जुलाई का टाइम आएगा तो टोटल शिफ्ट हो जाएंगे प्रीलिम्स के लिए। आप जो हमारे कंटेंट्स हैं करंट अफेयर्स उस पर पूरे तरीके से रिलाई कर सकते हैं। और जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप अपना डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन को बनाए रखें। जब समय विपरीत होता है, जब टाइम अनुकूल नहीं होता है, उस समय आपको खुद को दृढ़ बनाए रखना होता है, दृढ़ निश्चय बनाए रखना होता है, तभी आप सफलता को हासिल करते हैं। तो GS 2 पर आप लोगों ने काफ़ी सारा काम किया है, काफ़ी क्वेश्चंस आपने बनाए हैं। GS 1 के ऊपर भी अब थोड़ा सा फोकस करना है ना। और मैंने आप लोग को आंसर राइटिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट्स को लगे कि नहीं आंसर राइटिंग से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आप मेरे से बात कर सकते हैं,
है ना। आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपको डाउट्स लगे आप बिल्कुल बताएं, हम लोग उसके ऊपर भी वर्क करेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ हर वीक में, हर मंथ में आपको करंट अफेयर्स 1 से 2 बार पढ़ लेना है मैगजीन का, मंथली मैगजीन। दूसरा, एनालाइजर मैगजीन को एक बार ऊपर आप लोग देखते चलें लास्ट में, क्योंकि वो बर्डन नहीं होगा। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको प्रीलिम्स कम मेंस पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट पढ़ते जाना है, और मेंस के ऊपर से अभी फोकस नहीं हटाना है। अब उन अभ्यर्थियों की बात करते हैं जिनका फर्स्ट टाइम है, जो फर्स्ट टाइम अभी दे रहे हैं एग्ज़ाम। अगर उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या आधा से ज़्यादा भी सिलेबस हो चुका है प्रीलिम्स का मेंस का, तो आप भी मेंस के ऊपर फोकस करें। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो इस बार पहली बार देने जा रहे हैं और उनका भी पूरे तरीके से सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, उन अभ्यर्थियों को मैं कहूँगा कि अब आप सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ अब आप क्वेश्चंस बनाना, MCQ सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। हर टॉपिक्स के साथ MCQ सॉल्व करना स्टार्ट करें। हम लोग भी आपके लिए बहुत सारे चीज़ों को लेकर आने वाले हैं। आप लोग पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। निश्चित रूप से आप लोग सफल हों, विजयी हो। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी होली।